हेलो फ्रेंड्स, आज फोर्थ शिफ्ट में मेरा आरआरबी कलर प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में तीन पजल्स आए हुए थे। एक सर्कल में 7 लोग बैठे हुए थे। सारे लोगों का फेस जो था वो इनसाइड था। दूसरा क्वेश्चन एक डायरेक्शन बेस्ड था जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे। सातों का फेस जो था वो नॉर्थ साइड में था। एक क्वेश्चन था ये रीअरेंजमेंट में भी 7 पर्सन्स थे और सातों लोग एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरीके से कुछ था कि एक के बाद कोई दूसरा सामान लेता है, दूसरे पर तीसरा, कुछ इसी तरीके का था। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, ये भी इजी ही थे। साइलो और इनइक्वालिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्योंकि किसी में 5 आया है और किसी में 4 आया है। हो सकता है साइलो से 4 आया हो सकता है इनइक्वालिटी से 4 आया हो। अगर इसमें से 5 आया तो इसमें से 4, इसमें से 4 तो इसमें से 5 आया है। उसके बाद बात करते हैं 3 क्वेश्चन मिसलिनियस के थे। मिसलिनियस के क्वेश्चन थे, एक दिया हुआ था, एक नंबर्स दिया हुआ था, उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बताना था कि कितने नंबर्स इसके बीच में आ रहे हैं। पहला मिसलिनियस था। दूसरा मिसलिनियस था कि वर्ड्स एक दिया हुआ था, उस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स को करना था और कौन सा सेम पोजीशन पे रहता है वो बताना था। और एक जो था उसका कुछ 3, 4, 5 इस तरीके से वर्ड में से जो लेटर्स है उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स आ रहे हैं वो बताना था। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। ये अल्फा न्यूमेरिक में लेकिन सिर्फ अल्फाबेट नहीं था, सिंबल और सिर्फ नंबर्स थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में 2 DI आई हुई थी। एक तो बार ग्राफ था जो कि 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल का था। इसमें हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा हो, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ये बताना था कि पहला क्वेश्चन था क्या कि टोटल 70 VIPs को एक हर एक ईच 5 स्टार होटल, ईच 3 स्टार होटल 70 VIPs को अटेंड करता है, तो पूरे साल में कितना कर रहा था वो बताना था। दूसरा DI था कि BA BSc और BCom के स्टूडेंट का नंबर्स दिया हुआ था और ईयर्स दिया हुआ था 2015 से 2017 तक। तो उस पे कुछ 5 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज 5 थे, इजी थे, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। सिंप्लीफिकेशन और वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर सिंप्लीफिकेशन 15 है तो वर्ड प्रॉब्लम 10 है, और अगर सिंप्लीफिकेशन 10 है तो वर्ड प्रॉब्लम 12 है। फोर्थ शिफ्ट में कोई भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं थे, कुछ भी नहीं। आप बताइए कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम था और आपने कितने 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 अटेम्प्ट किए। मैं अपने अटेम्प्ट बता दूं तो मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 किए हुए हैं, और मैथ्स का मेरा एक नंबर सीरीज रह गया, तो इसमें मेरे 39 आउट ऑफ 40 हुए हैं। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आप अपने अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।